चलो भाई, टॉपिक है हमारा सैलरी और कमीशन से रिलेटेड। जी, लिख लीजिए ज़रा। सैलरी, सैलरी और कमीशन। बेटा, सैलरी और कमीशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि सैलरी एंड कमीशन इज एन appropriation ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा, ये बात तो हमने कई बार पढ़ा कि सैलरी और कमीशन जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, कि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन हम तभी मान के चलते हैं जब क्वेश्चन ने कुछ अलग से मेंशन नहीं करा। क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई ये चार्ज है तो फिर तो चार्ज मानना पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है? अभी तो हम मान के चलते हैं ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, आइए सर इसकी जर्नल एंट्री को समझते हैं पहले। जर्नल कि सर पार्टनर्स को जब सैलरी दी जाती है तो बेटा हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखोगे, पहले पहले इधर ध्यान दो बेटा, लिखना बंद करो। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर आप पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी डेबिट हो जाएगा। सर कमीशन दे रहे होते तो बेटा पार्टनर्स कमीशन डेबिट हो जाता है। तो सैलरी हो या कमीशन, दोनों की जर्नल एंट्री एक है, अकाउंटिंग का तरीका सेम है। ठीक है, तो मैं एक का लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझना है कमीशन की भी होती तो यही एंट्री होती। तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है। अब पार्टनर्स को जब भी सैलरी दी जाएगी तो पार्टनर्स के हाथ में कैश नहीं पकड़ाया जाएगा, उसका कैपिटल इंक्रीज करेंगे। पार्टनर से कुछ लेना हो तो उसके कैपिटल को कम करते हैं, पार्टनर्स को कुछ देना हो तो उसके कैपिटल को बढ़ा देते हैं। क्लियर है? हाथ में कैश नहीं देते। तो भाई पार्टनर्स की सैलरी है, जिस पार्टनर्स की भी सैलरी हो उसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल क्या होगा बेटा, बताइए? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाबू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात याद रहेगी। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर। मान लीजिए आपने सैलरी रवि को दिया, आपने सैलरी किसको दी? रवि को। तो बताइए एंट्री क्या बनेगी बेटा, पूरी एंट्री बोलो। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट हम लोग तब लिखते हैं जब कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना हो। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो फिर हम करंट लिखेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो क्या लिखेंगे? करंट। तो मैं यहीं पे आपके लिए ना करंट लगा देता हूं। कैपिटल भी लिख सकते हैं और करंट। बताइए कैपिटल कब लिखेंगे बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। और करंट कब लिखेंगे बेटा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो। ये बात समझ में आई? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप क्या लिखेंगे? करंट। चलिए जी, इतनी बात आपको एंट्री से समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये सैलरी जो है ईयर के एंड में कहां ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो बताइए इसको ट्रांसफर करने की एंट्री हम लिखेंगे। सबसे पहले ये सैलरी जो बेटा आपका था ना डेबिट में, ये सैलरी जो डेबिट में था ना, इसको आप क्रेडिट में कर दोगे। ठीक है बेटा, ये क्रेडिट में आ जाएगा। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट। और डेबिट में क्या लिखेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
narration being partner's salary transfer to P&L appropriation। और बेटा ये इसकी एंट्री होगी। और अगर इसी एंट्री को एक एंट्री में बनाया जाए, मर्ज किया जाए, तो बेटा ये पार्टनर सैलरी डेबिट और पार्टनर सैलरी कट जाएगा। तो डेबिट में क्या बच रहा है? सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन। और क्रेडिट में क्या बचेगा? अगर दोनों को मर्ज करके किया जाए तो ऐसे भी की जाती है, और इस तरीके से भी। बेहतर तरीका है कि आप दोनों एंट्री करें, लेकिन आपको पता दोनों होना चाहिए। तो इसकी सेकेंड एंट्री भी हम लिख लेते हैं बेटा। P&L appropriation, P&L appropriation account debit to partners salary account partners capital account, sorry, partners capital और current account being partner's salary allowed। ठीक है जी, पार्टनर सैलरी अलाउ। बच्चे ये एंट्री बन गई। कमीशन की भी सेम एंट्री है, सैलरी की जगह सिर्फ पार्टनर्स कमीशन आ जाएगा। सैलरी के लिए भी यही है, और इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी सेम जर्नल एंट्री है, सिर्फ नाम चेंज होगा। क्या आएगा वहां पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। बाकी तीनों चीज़ों के लिए सेम एंट्री। यहां तक बात समझ में आ गई आपको सैलरी कमीशन से रिलेटेड? और आगे आते हैं, पहले नोट कर चुके ना? आइए जी, पार्टनर्स कमीशन। लिखिए बेटा, पार्टनर्स कमीशन पार्टनर्स कमीशन दो टाइप के क्वेश्चन आपके पार्टनर्स कमीशन के होंगे। ठीक है जी। एक में बोला जाएगा कि भाई जो आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स का, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, एंट्री से नहीं। एंट्री तो वही होगी जो बताया था, सिर्फ यहाँ पे अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा, कमीशन कैसे निकलेगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो कमीशन जो है बेटा वो दो तरीके से बताया जाता है। पहला तरीका ये है, उसमें लिखा रहेगा कमीशन जो आपको कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट होगा ऑन प्रॉफिट, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक क्वेश्चन में लिखा होगा कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो एक क्वेश्चन होगा जिसमें होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन आप कैलकुलेट करेंगे
यहाँ पे इसको लिख देता हूँ उनको, कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है जी, अभी समझाऊंगा इसको बेटा, आप सिर्फ लिखो अभी। और एक होता है आपका कमीशन कैलकुलेटेड ऑन calculated on net profit after charging such commission। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसको आपने समझना है अच्छे से। एक है बेटा नेट प्रॉफिट पे निकालना है लेकिन बिफोर चार्जिंग है, एक है नेट प्रॉफिट और आफ्टर चार्जिंग। इसको आप समझेंगे कैसे करेंगे। तो भाई इसमें जो कमीशन आप निकालेंगे इज इक्वल टू जितना भी आपको कमीशन निकालना है 5%, 10%, जो भी आपको निकालना है वो नेट प्रॉफिट आपके पास गिवन होगा। ध्यान से समझिए अभी आप, रेट मतलब 10-20% जो भी है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बेटा ये जो है ना बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये गिवन होता है हमेशा। उसमें रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू दे रखा होगा और रेट से कमीशन आएगा। ऐसा क्वेश्चन ने खुद ही बोला था कि कमीशन जो हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पे निकालना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग की वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, हमेशा दे रखा होगा। ये वैल्यू जो है बेटा आपका गिवन होगा। ये रेट भी गिवन होगा आपका, सिंपल सा है। 10% होगा, आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, दोनों निकाल लीजिए। मेथड 1। सर मेथड 2 में कैसे करेंगे? लीजिए जी मेथड 2 का भी कर देते हैं। पहले इसको मैं उठा के साइड में कर लूँ जिससे आपका जगह बच जाए। यहाँ कर दिया मैंने। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा सर इसमें अगर मैं कमीशन निकालूं, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो पहले। अगर इस वाले मेथड में जिसमें क्वेश्चन ने बोला था देखो 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 क्या बोला था क्वेश्चन ने, कमीशन किस पे निकालना है, और दे के हमेशा कौन सा रहता है, बिफोर चार्जिंग गिवन होता है, और ये बोल रहे हैं आफ्टर पे निकालो। आफ्टर दिया ही नहीं। तो जो भी रेट आपको गिवन है, जो भी रेट गिवन है अपॉन रेट प्लस 100, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, रेट प्लस 100 है बेटा वो। अब इसको समझ लेते हैं कि सर ये बिफोर आफ्टर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। फटाफट नोट करो फिर मैं समझा दूं इसको। इधर ध्यान दीजिए, ये पहले तो अपने कंफ्यूजन दूर कीजिए। अभी तो आपको ये याद भी नहीं होगा, ज़बरदस्ती याद मत करें। जिनको है अच्छी बात, ये 11th में भी था हमारे पास। आइए इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके पास ना एक प्रॉफिट है
जिसकी वैल्यू मान लेते हैं हम 100 है। फिर हमने इसमें से क्या किया बेटा, लेस किया। लेस किया बेटा पार्टनर का कमीशन। इस 100 में से लेस किया है, ध्यान रखना। ये लेस करा है मैंने 20 रुपये। अभी बताओ कितना आया बेटा, 80। ये भी प्रॉफिट ही बचा, हाँ या ना बोलो। अब बताओ बिफोर कमीशन कौन सा है, बोलो। टॉप पे प्रॉफिट जो है बिफोर कमीशन कौन सा है, 100 ना। तो प्रॉफिट इस 100 को हम बिफोर कमीशन बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, आफ्टर कमीशन। या आफ्टर कमीशन चार्ज वर्ड मतलब होता है माइनस कर दिया गया। तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इसे बोलूंगा या बिफोर कमीशन बोलूं, इसे क्या बोलूं, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन को चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है। अब मैं इसे हटाता हूं इसका नाम मैं क्या रख दूं भाई, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बात समझ में आई बेटा। इसको बताइए क्या बोलूं, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब बताइए वो जो लाइनें मैंने लिखी वो क्लियर है बिल्कुल, ठीक है जी। अब ये वैल्यू है, इसमें से ये वैल्यू जाएगी, उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम देता हूं। वो प्रॉब्लम ये है कि पार्टनर का कमीशन ना 10% है। अब मैंने आपसे बोला पार्टनर का कमीशन 10% है बाबू। ये 10% ना, ये जो प्रॉफिट दे रखा है ना 10,000, बताओ कौन सा प्रॉफिट है ये। तो मैं कह रहा हूं पार्टनर्स कमीशन 10%, पार्टनर्स कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। भाई पार्टनर्स का कमीशन जो है, पार्टनर का जगह पे मैं लिख देता हूं जेड कमीशन, जेड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट तो दो थे सर, एक बिफोर वाला भी और एक, तो क्वेश्चन बताता है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो जेड कमीशन 10% है ऑन नेट प्रॉफिट। अब मुझे बताओ ये 10% किसका निकालोगे आप, सीधा 10,000 का, कोई टेंशन है इसमें। तो भाई ये इसका मतलब इसमें रेट को मल्टीप्लाई करो आ जाएगा। अगर दे रखा है तो यहाँ पे रेट को हमने नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दे रखा था, हमने निकाल लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सर मुसीबत तो ये है कि क्वेश्चन आपसे बोल दे कि नेट कमीशन निकालना है 10% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर पे। बताओ क्या आफ्टर दे रखा है आपको, अब तो प्रॉब्लम हो गई सर। हमें तो आफ्टर गिवन ही नहीं है, हमें तो गिवन है। तो क्या गिवन है, सिर्फ हम ऐसा मान लेते हैं 11,000। क्या दे रखा है, सिर्फ बिफोर, आफ्टर तो है ही नहीं सर। और आफ्टर आएगा कैसे बताओ, पहले क्या करना पड़ेगा, मैनेजर पार्टनर्स का कमीशन 10% पहले माइनस करेंगे तब आएगा आफ्टर की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू तो तब आएगी, लेकिन ये 10% निकालना किस पे है ये बताओ, बिफोर पे निकालना है। क्या क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये 10% इसका निकलेगा तब यहां लिखाएगा। बताओ ये है, तो जब ये नहीं है तो ये आएगा नहीं है। अच्छा सर ये कब आएगा बोलो, जब कमीशन होगा। और कमीशन कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू होगी। कितना मजा आ रहा खेलने में, नहीं तुम्हें आया मजा, नहीं समझ में आई बात। बेटा पार्टनर्स का कमीशन कितना परसेंट है, क्वेश्चन ने क्या बोला, 10% किस पे निकालना है, आफ्टर पे। आफ्टर की कोई वैल्यू है, उसने आपको ये वैल्यू देके बोला पता लगाओ, ये तो दिया ही नहीं। और ये वैल्यू कब आएगी बोलो, जब ये कमीशन होगा। और कमीशन कब आएगा, जब ये वैल्यू होगी। क्लियर, प्रॉब्लम समझ में आया नहीं आया, पहले प्रॉब्लम समझ में आया फिर सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको।
बेटा ये वाली वैल्यू तो आपकी तभी आएगी जब ये वाली वैल्यू आपको गिवन होगी, और ये है नहीं, तो इस पे तो निकलना था, बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बेटा इसमें आप क्या बनता है, मैथमेटिक्स वाले को थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, ध्यान से समझना। बेटा इस वाली वैल्यू को इसमें से ये माइनस हो गया, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम मान लेते हैं अपने आप में 100%। जो वैल्यू मिसिंग होती है उसको x माना जाता है ना, जो वैल्यू मिसिंग होती है उसे क्या मानते हैं हम लोग, तो उसको हम 100 भी मान सकते हैं ना, बचपन में सिखाया था आपको जब छोटे छोटे थे। तो उसको हम 100 और 100% भी मान सकते हैं। इस वाली वैल्यू को हमने कितना परसेंट मान लिया, आ रही बात समझ में? इस वाली वैल्यू को आपने 100% मान लिया। अब बताओ ये 100% कब आया, जब 10% इसमें से माइनस होगा, तो अपने आप में ये कितना परसेंट है फिर, तभी तो ये 100 आ रहा है। यहाँ पे कुछ परसेंट माइनस हुआ है, तो इससे पहले 110 रहा होगा, 10 माइनस हुआ, तभी तो ये कितना आया बेटा, 100% आया। और ये आप में 100 कितना है, ये अपने आप में 110%। तो इसका मतलब ये निकल के आया, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है कि 11,000 जो है अपने आप में 110% है, इतना। समझ में आई बात, कितना है ये, इतना। अब इसमें कितना परसेंट निकालना होगा आपको, 10%। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पे लगाया कि रेट अपॉन रेट प्लस 100। अब ये नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा क्या दे रखा होगा, बिफोर वाली वैल्यू। चलो जी बिफोर दिया, बिफोर पूछते तो अच्छा भी होता, पूछा उन्होंने क्या बेटा आपसे, आफ्टर वाला। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक? तो जिनको आ गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं है रट लो, है कि नहीं? क्योंकि मैथमेटिक्स का खेल है तो कई बार घूम जाता है दिमाग, इतना ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। पूरे अकाउंट्स में सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होगा, यहीं पे, पूरे पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल ही है। फिर भी कोशिश करिए मैंने आपको कि समझ में आ जाए। आइए जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है 31। शिव, मोहन और गोपाल ये 3 पार्टनर है बेटा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। इधर देखो ना पहले, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:, इधर 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 नालायक, इधर ध्यान देना। शिव इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10%। शिव को कमीशन कितना परसेंट मिल रहा है बेटा, 10%। किस बात पे, जाहिर सी बात नेट प्रॉफिट भी देना है, लेकिन आगे लिखा है। अब कौन सा नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, नहीं मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब है ये बिफोर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बिफोर। अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन 1,10,000, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, बिफोर। जब कुछ नहीं बोलते तो कुछ समझते हैं ना हम लोग, वही वाला है, कुछ भी समझ लें। क्या समझना है यहाँ पे, सिर्फ बिफोर। क्लियर है? तो बिफोर कितना वैल्यू दे रखा है, और नेट 10% निकालना भी किसका है, तो उस पर निकल सकता है आराम से। कितना आ जाएगा, देखो बच्चों वाला सवाल दे दिया हमें, आओ 31। क्वेश्चन नंबर 31। पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा, शिव भाई थे। आइए जी, शिव कमीशन, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 11,000, सिंपल 1,10,000 और 10% देना है, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल। कितना आ गया जी ये, ठीक है जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। बताओ इतनी मेहनत करी हमने और क्या आया बताओ, ऐसे नालायकों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सामने। चलो जी 32। ओए स्पीड में करना, राइटिंग बाद में सुधारते रहिए, कर ये 32 कर लो। सर, अब है बॉबी और विनीत। अब है बॉबी और विनीत 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, इक्वली। विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन कितना परसेंट, किस चीज का, नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। चलो जी इसने मांग लिया, अब दे रखा हो तो अच्छी बात है। दे क्या रखा है,
नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर दे रखा है तो निकालना है विनीत का कमीशन। विनीत कमीशन, भाई इसका जो प्रॉफिट है वो है 2,20,000 और कितना परसेंट लेना है बेटा, 10/100 प्लस का 10। बताइए जी, इधर देखो इधर देखो, समझदार बच्चों इधर देखो, 10/100/10, 100 प्लस 10, यहाँ पे यही लिखा था हमने, रेट प्लस 100 कर दिया था, तो जितना रेट है जितना परसेंट है उतना ही यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, और आगे कहानी समझना। अब कई सारे समझदार बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा 1 2 3 1 2 3, ऐसा प्लीज नहीं करना। ठीक है गुरुजी, अब तो बड़े हो गए हो आप, हरकतें तो अब बच्चों से भी खराब करते हो आप लोग। ये पहले प्लस करेंगे बेटा आप, और इसे सॉल्व करेंगे। कितना आ गया सर? चलो अब ये बात तो होगी, मैं आपसे पूछ लूं अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ती विनीत कमीशन की, तो बताइए क्या होता। विनीत कमीशन की जर्नल एंट्री करते अगर आप, आपसे पूछ ले जर्नल एंट्री एग्जाम में, तो क्या करेंगे आप? पार्टनर का नाम है बेटा यहाँ पे, तो विनीत कमीशन आपके लिए इनकम एक्सपेंस है। सोचो बेटा, सोच के जवाब देना, एंट्री याद नहीं होनी है, वो तो मैं समझा दिया, तो दिमाग लगा उसमें। विनीत कमीशन डेबिट हो जाएगा जी, विनीत कमीशन अकाउंट, वेरी गुड, मैं लिख लूं क्या, आप बताना है। विनीत कमीशन, बेटा इन्होंने पूछा नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूं कभी आ जाए, तो यहां पे आएगा विनीत कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिख देंगे सर, और इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी ये भी बोल दो, सेकंड एंट्री बोलो। अरे इसकी 2 एंट्री होगी ना बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, नालायक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। कब सुधरोगे? इसी दिन सुधरेंगे, नहीं यानी अगले 1 साल के बाद इसी दिन। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, विनीत कमीशन अकाउंट। ये जो आपका डेबिट था बेटा, उसको आपने क्रेडिट किया। बताइए जी, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 33, ए बी सी एंड डी, 4 पार्टनर्स है बेटा यहाँ पे, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2:1। 4 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 है। ठीक है सर, इट अर्न अ प्रॉफिट, और इस कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न करा है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो किया है 1,80,000 का। 31 मार्च 2021 एज पर दी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दे आर टू चार्ज कमीशन, उनसे कमीशन चार्ज किया जा रहा है ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दे आर टू चार्ज कमीशन 20%, इन सबको कमीशन मिलेगा भाई। कितना परसेंट का कमीशन है? आप कौन सा 20% है, इन्होंने क्या बोला आगे, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वापस से आओ, देखो 4 पार्टनर है, ठीक है सर, रेशियो है सर, ये भी सही है सर, प्रॉफिट इतना है, ये भी सही है सर, कमीशन 20% किसको मिलेगा, तो इन्होंने नाम नहीं बोला, इन्होंने बोला दे आर, इसका मतलब ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी, सभी को मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 20% कमीशन मिलेगा, विच दी विल शेयर। जब ये 20% सबको मिलेगा तो ये आपस में कैसे बांटेंगे, तो विच दे विल शेयर 2:3:2:3 में बांट देंगे।
यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, आपको एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देना है। यहाँ पे पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट को बांट के भी दिखाना है, कमीशन तो निकालना ही है, साथ में आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, वैल्यू नहीं लिखेंगे, फटाफट वर्किंग नोट में निकालेंगे जो निकालना होगा सर। ठीक है, आओ बना लिया एप्रोप्रिएशन। चलो अब जब एप्रोप्रिएशन बना ही लिया है तो अब क्या है, अब फटाफट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर बोल दो एक बार फिर से। 33। तो बेटा सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये आपका अमाउंट का कॉलम। इतने क्वेश्चंस के बाद तो आ जाना चाहिए, लेकिन क्या करें कई बार हम लोग को नहीं आता। नहीं, यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट गिवन हो, अगर डेट गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। डेट डेबिट और क्रेडिट, और आपका पर्टिकुलर बोले तो पापा, इधर आ गया जी पर्टिकुलर, ये आ गया सर अमाउंट, ये भी आ गया जी अकाउंट्स के पापा हैं ये, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, सही बात है ये सर। नेट प्रॉफिट दिखा दें सर, पहले इसको मैं हटाऊं। नेट प्रॉफिट बेटा गिवन है हमें 1,80,000, तो बच्चे हमने यहाँ पे बड़ी इज्जत से 1,80,000 लिख दिया। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। कमीशन तो है यार, कोई नहीं कर रहा हूँ, कमीशन है। तो यहाँ पे कमीशन एक को नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। तो भाई साहब पार्टनर्स कमीशन की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स के नाम जो हैं उसको इज्जत से लिखें। ए है एक, बी है, सी है, और दूसरा चौथा कौन है, डी। फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हुए आए हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है सर। अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू में जो पार्टनर्स का नाम क्या है, ए है, बी, सी और डी। बताइए यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं सर। आइए सर, सबसे पहले 180 था, कमीशन तो लिखना पड़ेगा सर, तो उसके लिए वर्किंग नोट में चलेंगे बेटा। वर्किंग नोट मेरे साथ साथ लिखते जाना। वर्किंग नोट में सबसे पहले यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। अच्छा, और ये जो नेट प्रॉफिट है बाबू वो कितना, 1,80,000 का कितना परसेंट। क्वेश्चन ने आपको बोला था बेटा 20% निकालने के लिए। सर यकीन नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे नालायक, यकीन नहीं हो रहा। इसने बोला था 20% प्रॉफिट का, वो भी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होना चाहिए। तो पहले मैं बता ही चुका हूँ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है कि ये जो रेट है ना बेटा, उसी रेट में जो 100 आता था उसी में रेट हम प्लस कर देते। बस इतनी सी बात रखनी थी, आफ्टर चार्जिंग में ये करते है ना सर। देवशीष समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, कल पढ़ाया आपने, बहुत अच्छी बात है, ऐसे रोज पढ़ना, ठीक है। अच्छा घर पे नहीं पढ़ा, ठीक है घर पे भी पढ़ा करो बेटा। ये लो, इसे कर लिया हमने, इसको डिवाइड कर लेते जी, 6 आएगा सर। इसको भी डिवाइड करते सर, 3 आएगा सर।
ठीक है। अच्छा, ये कोशिश तो यही करा करो एग्जाम में ना, ऐसे खूबसूरत सा ही रहने दिया करो बस। ठीक है। और इसे वर्किंग में कहीं पे इधर उधर जाके सॉल्व कर लो। कितना आएगा सर? तो 30,000 का क्या आया बेटा, ये बताओ। कमीशन आफ्टर बोल रहा है नालायक। आफ्टर क्या है यहाँ पे? 30,000 क्या आया? कमीशन आ गया। क्या आया? अभी सर ये कमीशन 30,000 रुपये ए को दूं, बी को दूं, सी को दूं, डी को दूं, किसको दूं? सभी को बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना है बाबू? यहाँ पे दो रेशियो गिवन है, एक ये प्रॉफिट को बांटने का रेशियो है और एक ये जो कमीशन को बांटने का रेशियो है। इस बात का ख्याल रखेंगे आप। कमीशन कैसे बांटना है उसके लिए अलग रेशियो बताए उन्होंने, प्रॉफिट कैसे बांटना है उसको अलग रेशियो बताए हैं। कौन सा रेशियो लेंगे ये बोलो? 2:3:2:3 में। तो भाई ये वर्किंग नोट में बना ले क्या? सर वर्किंग नोट में बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आपके पास वक्त है तो बड़ी इज्जत से आप बनाओ इसको, क्या प्रॉब्लम है? तो बेटा यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसका नाम क्या है? ए। ए है ना बेटा? उस एक तो ए को देंगे हम 30,000 में, उसके रेशियो में देंगे। रेशियो है 2/2, 3, 5, 10, 2/10। फिर हम बी को बुलाएंगे, भाई साहब तुम भी आ जाओ, लाइन में लगो, और इसे बोलेंगे आपको मिलेगा 3/10। सी को लाइन में लगाएंगे भाई। 30,000 का इसको रेशियो कितना देना है अपने को? 2/10। डी को भी चेक करना है सर, कितना आएगा सर? ये आया सर 3/10। सॉल्व कर लें सर। ये कितना हो गया? 6,000। ये कितना हुआ? 9,000। ये बोलो तो 6,000 और ये बोले तो 9,000। ये कमीशन आ गया सर। मेरे साथ साथ लिख पा रहे हो? इसलिए इतना स्लो कर रहा हूँ मैं। बोले कितना कितना बताया था आपने? एक का आया 6,000। दूसरे का बोलो, फिर से बोलो, फिर कितना आया बेटा? टोटल कितना हुआ? 30 है। तो बच्चे हमारे पास प्रॉफिट तो 1,80,000 का था, कमीशन मेरा कितना गया? सिर्फ 30,000 गया है। 1,80 में से 30,000 चला गया, बताओ कितना बचेगा? अब 1,50,000 का प्रॉफिट है वो बांट दो। सर वर्किंग में बांटूं यहीं पे? अरे बांट ले यार, कहीं पे भी बांट दे, कोई मसला नहीं है, अमाउंट सही निकालना है बस। 1,50,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। वर्किंग में करना चाहो वर्किंग में कर लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1, यानी 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। ये आ गया जी 60,000। ये आ गया जी 45,000। ये आ गया सर 30,000 और ये आ गया जी 15,000 और टोटल जो हो गए इसके हो गए 1,50,000। बताओ सर ये समझ में आया क्वेश्चन? अरे बोलो ना, हाँ ही बोल दो। टोटल वैल्यू थी इसकी 1,80,000। अब आप मुझे बताइए कहीं पे कुछ लिखना समझ में नहीं आया हो, कुछ लिखा हुआ, या कुछ समझ में आया लेकिन दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे है वो पूछ लेना। सही है। हाँ, क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, इसकी ज़बान ज़्यादा चल रही है। आइए सर आइए, मैं भी मजाक ही कर रहा था तुमसे। क्वेश्चन नंबर 34। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, कह रहे एक्स और वाई पार्टनर हैं इन अ फॉर्म। ठीक है सर। एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी। एक्स को सैलरी कितनी मिल रही है सर? 10,000 पर मंथ। एक्स की सैलरी है 10,000 पर मंथ। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात कहा उन्होंने एंड कमीशन 10%। बोल रहे हैं बेटा एक्स को ही बोल रहे हैं ये, कि एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ और एक्स को ही कमीशन भी मिल रहा है 10% का।
लेकिन ये 10% किसका मिल रहा है बेटा? नेट प्रॉफिट का। ये नेट प्रॉफिट का कमीशन देंगे, ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट का देना है, लेकिन आफ्टर दी पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी के बाद देना है, बट बिफोर दी चार्जिंग कमीशन। भाई इसमें सिंपल सी बात, हमने जो आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग पढ़ा है वो तो कमीशन से रिलेटेड पढ़ा था। अब ये बताओ आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोल रहे हैं या बिफोर चार्जिंग कमीशन? ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं। बस जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से पहले पार्टनर्स को सैलरी दे देना है, जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका कमीशन दे देंगे हम। ठीक है सर, पहले सैलरी देंगे उसके बाद कमीशन देंगे। अब आते हैं सर वाई इज एंटाइटल। कह रहे जी वाई को मिल रही है 25,000 रुपए की सैलरी पर एनम, उसको पर मंथ था, यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, और कमीशन 10% देना है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। कह रहे भाई पार्टनर्स का सैलरी भी सब माइनस कर देना, सारे कमीशन माइनस कर देना, अब जो बचेगा उस पे इसको देना है कमीशन। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग, अब ये कह रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है बिफोर सैलरी है, बिफोर कमीशन है, और वो नेट प्रॉफिट कितना है सर? 4,20,000 का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है तो सर हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेना चाहिए। ठीक है सर, आइए जी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तैयार करो पहले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर, यहाँ हमें देना है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है बेटा 4,20,000। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने बोला गया कि पार्टनर्स को देनी है सैलरी, क्या देनी है सर? क्योंकि पार्टनर्स एक को नहीं देनी, सभी को देनी है, तो हमने हेडिंग डाली पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर्स का नाम है यहाँ पे बेटा एक्स एंड वाई, दो पार्टनर है, एक एक्स है और दूसरा वाई। इसके बाद हमने देनी है पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर्स को देनी है क्या बेटा? कमीशन। अब ये पार्टनर्स कमीशन में भी आप देंगे सर पहले एक्स को फिर वाई को, उसके बाद जो बच जाएगा उसका क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। किसको करेंगे सर? बेटा ये जो एक्स वाई बार बार लिख रहे होते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है एक्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। मैं लिखता नहीं हूं लेकिन आपको समझना है। अच्छा एग्जाम में सर लिख के आए, ना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि अगर आप लिख सकें, आपके पास वक्त है, ये प्रैक्टिस ऐसे ही करो आप। और अगर आपको फिक्स कैपिटल दिख जाए, कौन सा कैपिटल? फिक्स कैपिटल मेथड हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? करंट अकाउंट लिख दोगे। ठीक है सर, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, तो ये प्रॉफिट और प्रॉफिट सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ही जा रही होती हैं बच्चे। ये फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया क्वेश्चन के हिसाब से। जो जो बोला उन्होंने बोला कि भाई एक्स को सैलरी कमीशन दोनों देना था, फिर उसने बोला वाई को भी ऐसे ही करना है। तो पहले हम सैलरी पे आते हैं एक्स के। बेटा जब एक्स की सैलरी की बारी आएगी तो एक्स को सैलरी कितना देना है बच्चे? तो बताओ कितना हो जाएगा आपके? 1,00,000, तो 10,000 इंटू का 12 लिख दूं, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 1,20,000। इसी तरीके से वाई की सैलरी के बारे में भी बात बताई उन्होंने, बोला वाई का सैलरी है 25,000 पर एनम। पर एनम बोला है इसलिए इसको 25,000 रखना है सर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अरे बोल देना, हाँ तो बोले कर यार। ठीक है जी, कमीशन के बारे में बात करेंगे, पहले यहाँ तक आप लिख लो और मुझे बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको?
है सर? हाँ बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लिया आपने। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बताओ ज़रा? एक्स का कमीशन निकालना है ना? तो बाबू यहाँ पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट्स पहले तो। बेटा वर्किंग नोट्स, और ध्यान से देखिएगा, वर्किंग नोट में हम किसका कमीशन निकालने बैठे हैं? एक्स का कमीशन। बेटा इधर ध्यान दो, एक्स का कमीशन साथ साथ में करते रहना। एक्स का कमीशन हम निकालने जा रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या कह रहा था फिर से एक बार पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा था कि एक्स का कमीशन 10% है। तो जब ऐसा बोला तो मेरे को लगा कि भाई चलो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10% कर देता हूँ, क्या मसला है? समझ में आ रही बात? जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे, दिमाग में बैठा लीजिएगा, रटना नहीं है, क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। यहां पे इन्होंने लिखा 10% कमीशन है, मैंने जाके यहां 10% लिख दिया। अब 10% किसका है सर? तो आगे लिखते हैं ऑफ। समझ गए कि 10% किसका, तो उसके लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे आप, किस चीज का है? तो भाई मैंने फटाक से गया, मैंने बोला अच्छा अच्छा नेट प्रॉफिट तो ये रहा 4,20,000 है, मैंने यूं लिख दिया। अब ये कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। कह रहे जी ये जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर सैलरी, तो मैं इसमें से सैलरी क्या करूं? समझ में आई बात? उसने बोला ना नेट प्रॉफिट तो लिखो लेकिन आफ्टर सैलरी वाला, तो सैलरी को क्या करूं मैं इसमें से? तो सैलरी दोनों का जोड़ दिया जाए तो कितना है? उसने ये तो नहीं बोला एक्स की सैलरी, उसने बोला सैलरी आफ्टर दी पार्टनर्स सैलरी। तो पार्टनर्स की सैलरी मिला के 1,45,000 है। तो बेटा मैंने यहाँ पे भी वही लिख दिया 1,45,000। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करेंगे। अब आगे देखिए क्या लिखे हुए, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं बोला इसने, क्या बोला? तो बिफोर चार्जिंग ही कमीशन तो प्रॉफिट आया इसमें। अगर मैं कमीशन माइनस ना करूं तो ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा ये बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा? अगर मैंने कमीशन माइनस नहीं किया तो बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा? नहीं समझे अभी भी? बेटा हमने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि अगर मैं कमीशन माइनस करूंगा उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसी को तो आफ्टर बोलूंगा ना। तो कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट क्या कहलाएगा? कमीशन माइनस करने से पहले का प्रॉफिट क्या कहलाएगा? और कमीशन माइनस करने के बाद का प्रॉफिट आफ्टर। तो क्वेश्चन ने यहाँ पे जो बोला है बिफोर कमीशन बोला, बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो बताओ क्या मैंने इसमें से कमीशन माइनस किया? जब माइनस ही नहीं किया तो ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा ये बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा? ये बिफोर ही तो आएगा बेटा। और क्वेश्चन ने यही बोला, आपको ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने बोला कि भाई नेट प्रॉफिट जो होगा ठीक है जी उसमें से सैलरी माइनस कर देना है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन को चार्ज नहीं करना, यानी कमीशन को माइनस नहीं करना। तो हमने माइनस नहीं किया, तो जो भी प्रॉफिट आ गया ठीक है सर, उसका हमें 10% निकालना है, हमने निकाल देते हैं। ये लो सॉल्व कर देते हैं सर, सिंपल है। 4,20,000 में से 145 माइनस कीजिए, 3,75,000 ना। अब इसे भी सॉल्व करेंगे, ये आएगा बेटा 37,500 आ गया एक्स का कमीशन। सही है, एक्स का कमीशन 37,500। मैंने एक्स के सामने जाके यहाँ लिख लिया सर 37,500। देखते हैं अभी एक्स का कमीशन कितना आ गया बेटा, 37,500। सही है। अब आए सर वाई पे आ जाए। वाई के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा आपको? यहां लिखा हुआ है कि भाई वाई का कमीशन कितना है, वाई का कमीशन कितना है, 10% है। वाई का कमीशन कितना है, 10% है। आओ जी, ये चेक करा है सब लोगों ने अपना अपना, ये चेक करा सबने, करा? करो ना लाई को, पहले खुद से करो इसको।
कोई बात नहीं, फिर से करो, देखो कुछ और आ जाएगा। नहीं नहीं, करो देखो, करो चेक करो फटाफट, सब अपना अपना करो। बेटा 4,20,000 नालायक है एक नंबर के, लिखा भी नहीं जाता इनसे, इतने कंजूस हैं हिसाब किताब में ये। अब मुझे किसी ने वैल्यू बताई, मैंने लिख दी। ये 275 आ रहा है, भाई ने मुझे क्या बताया 37, तो गलती बताई इसने मुझे। कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम होता है बेटा, आप चेक करके लिखोगे ना, मैं तो बस आप बताते हैं सॉल्व, मैं लिख देता हूँ, या तो मैं बैठूं कैलकुलेटर वगैरह लेके। अब बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 27,500। अब देख, छोटी सी गलती से मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। चलो जी, ये समझ में आया, उसने बता भी दिया बेटा, आपसे तो वो भी नहीं हो रहा था। आइए साहब, अब लिखते हैं वाई कमीशन। वाई की कमीशन के बारे में ध्यान दीजिएगा, कैसे क्वेश्चन कह रहा है और क्या करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि वाई को सैलरी दी जा रही है, सही है सर, दे दो। कमीशन जब देना तो कितना परसेंट देना, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाके 10% ऐसे करके लिख लेता हूँ, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन कहता है कि 10% किसका देना है, नेट प्रॉफिट, तो मैं नेट प्रॉफिट भी लिख देता हूँ, जिसकी वैल्यू हुआ करती थी 4,20,000। अब क्वेश्चन कहता है आफ्टर चार्ज, चार्ज का मतलब माइनस, कह रहा है आफ्टर चार्ज ऑल कमीशन, सारे कमीशन माइनस कर दीजिए और सैलरी, तो भाई सैलरी सारी माइनस कर दूंगा तो 145 है सैलरी तो, और कमीशन सारी की तो नहीं है, अभी अभी हमने किसकी निकाली थी, एक्स की, तो एक्स की माइनस कर दे रहे हैं, वो कितना है बेटा 27,500। वाई का, अरे वाई का तो निकाल ही रहे हैं ना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, वो कह रहा है वाई की सैलरी माइनस करने के बाद कमीशन निकालना है, वाई की सैलरी माइनस करने के बाद। सर ऐसा कब बोला बेटा, यहां बोला ना ऑल कमीशन, इसका मतलब एक्स की भी सैलरी, एक्स का भी कमीशन और वाई का भी कमीशन माइनस करने के बाद ही आपको कमीशन निकालना है। इसका मतलब ये कौन सा कमी, आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर है, आफ्टर चार्जिंग कह रहा है, तो इसके लिए आपको 100 में ही 10 रेट ऐड करना पड़ेगा सर। अब इसे सॉल्व कीजिए फटाफट, 27,500 तो पहले ही आ चुके थे, दो को माइनस करने से 27,500, अब यहां से हमें माइनस करना 7,527,500 को। टू 47, यहाँ लिख लेता हूँ सर 247,500, इसे सॉल्व कर लेता हूँ सर। 22 22,500 आ रहा है मेरे हिसाब से, आप भी अपना चेक करिए, यही आ रहा है कुछ और आ रहा है आपका, चेक जरूर करिए बेटा। 22,500, चलें आगे। ये लीजिए सर, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कितना लिख दूं सर मैं, अब क्या निकालना है, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो जी फटाफट बैलेंस, तो टोटल तो आपका 4,20,000 था, आप इधर भी 4,20,000 लिख देते सर। अब उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर लीजिए 4,20,000 में से, सारी चीज़ें माइनस करें, तो भाई हर चीज़ तो माइनस कर चुके थे, वैसे तो मैं माइनस कर ही चुका हूँ, आप करो। 247,500 तो सब कुछ माइनस करके आ ही गया था, 247,500, बस इसमें से मुझे क्या माइनस करना रह गया है, 22,500, 2,25, बाकी आप लोग चेक करो, फटाफट करो इसे। 2,25,000 सही आया,
सर यहाँ पे 225 मैं लिख दे रहा हूँ, और इसको आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, तो क्या मानेंगे इसे 1:1। 1:1 में 225 को बांट दीजिए, 1,12,500, यहाँ पे भी 1,12,500 लिखें। बताइए जी, इतनी बात समझ में आ गई है आपको? आप सभी लोगों को आ गई? बोलो बेटा। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमारा मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन और सैलरी वाला जो 4 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए सर।